ये कानून बहुत जल्द लागू होने वाला है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह भारत के अंदर जो ये लॉ है इलीगल ट्रांसपासर वाला, ये चेंज होने वाला है। और जितने भी इलीगल ट्रांसपासर होंगे भारत सरकार उसको जल्द अज जल्द उनको उनके मुल्क डिपोर्ट करेगी, चाहे वो नेपाल से हो या किसी भी मुल्क से हो। पाकिस्तान कानून और लॉ काफी चेंज हो रहे हैं भारत के अंदर भी, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जल्द अज जल्द सीमा को डिपोर्ट किया जाए। तो आज आपको एक बिग अपडेट देने वाला हूं कि किस तरीके से भारत के कानून कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसके द्वारा इलीगल ट्रांसपोर्टर को किस तरीके से बांध के जल्द अज जल्द उनके मुल्कों में फेंका जाएगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि सीमा को जल्द अज जल्द पाकिस्तान बगैर केस, बगैर अदालत, बगैर जजीज के पाकिस्तान फेंक दिया जाए। होगा कि उन बच्चों की गुलाम दर या रीमा या सफीर से बात कराई जाए। तो मोइन मलिक सर को रीमा का नंबर भी दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज एक अपडेट के साथ हाजिर हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी और हम सब बहन भाई गुलाम हैदर केस के साथ तकरीबन 2 साल से जुड़े हुए, और हमारी तवज्जो हरदम यही है कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को जल्द अज जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, आज मैं 2 अहम खबरें देने वाला हूं आपको कि किस तरीके से भारत के कानून लॉ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ चेंज होने वाले हैं। और एक अपडेट मोइन मलिक सर की तरफ से भी है कि बहुत ही जल्द गुलाम हैदर की या रीमा की गुलाम हैदर से के बच्चों से बात कराई जाएगी। ठीक है, तो वो कभी भी कराई जा सकती है। तो इसीलिए जो मोइन मलिक सर है उनको जो नंबर दरकार थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इकरा मैडम और शाहिद भाई का नंबर दे देते। तो शाहिद भाई ने मोइन मलिक सर से तजवीज़ दी कि सर वो इकरा मैडम को या मुझे तो गुलाम हैदर के बच्चे जानते नहीं हैं, तो बेहतर ये होगा कि उन बच्चों की गुलाम हैदर या रीमा या सफ़ीर से बात कराई जाए। तो मोइन मलिक सर को रीमा का नंबर भी दे दिया गया है, ताकि जो जज है वो जब भी गुलाम हैदर के बच्चों से बात कराना चाहेंगे तो वो रीमा या सफ़ीर या गुलाम हैदर से बात कराएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये अपडेट भी देता चलूँ कि ये जो नंबर मांगा गया है ये कोई मोमिन मलिक सर के द्वारा नहीं मांगा गया है, ये भारत के एक जज के द्वारा मांगा गया है। जज ने नंबर मांगा है कि जो बच्चों की वो गुफ्तगू को बात कराई जाए, बातचीत कराई जाए, उसके वालिद या उसकी खाला या किसी से भी उसके अजीज़ वकारिब से। तो शाहिद हुसैन भाई ने बिलखुसूस रीमा का और सफ़ीर का नंबर इसलिए दिया, जो सफ़ीर है वो रीमा का शोहर है, वो इसलिए दिया गया क्योंकि वो बच्चे उनसे मानूस थे, मतलब उनको जानते थे। और जो बच्चे थे वो रीमा के पास रहा करते थे, सफ़ीर के पास रहा करते थे। और फरवा तो सफ़ीर को और रीमा को यानी कि मम्मी पापा भी कहती थी, यानी कि अब्बू अम्मी कहती थी वो। ठीक है। और दोस्तों, दूसरी अपडेट मेरी यहाँ पर इस हवाले से है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारतीय इलीगल जो अमेरिका के अंदर जो भी लोग थे या जो भी इलीगल ट्रांसपासर थे जो अमेरिका के अंदर रह रहे थे, ठीक है, उनको अमेरिका ने तमाम अब वापसी भारत भेजना शुरू कर दिया है। तो और मोदी जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उनको भी मुलाकात भी की गई है अमेरिकी सदर के द्वारा। तो उन्होंने भी ये तजवीज़ की है कि आप भी अपने मुल्क से जो इलीगल ट्रांसपोर्टर है उनको निकालें। तो दोस्तों, कानून और लॉ काफ़ी चेंज हो रहे हैं भारत के अंदर भी, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जल्द अज जल्द सीमा को डिपोर्ट किया जाए। तो जो कानून चेंजेस जो हो रहे हैं, तब्दील जो कानून हो रहे हैं, उसके द्वारा ऐसा है कि जल्द अज जल्द जो भी इलीगल माइग्रेंट जो भारत के अंदर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको उनके मुल्क भेजा जाएगा। और ये तजवीज़ जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उनको अमेरिकी सदर ने दी है कि आप भी अपने मुल्क से इलीगल ट्रांसपासर को जल्द अज जल्द निकालें, ताकि ये जो इलीगल ट्रांसपासर हैं ये मुल्क की तरक्की के अंदर मतलब तो मुल्क की जो तरक्की होती है उसकी राह के अंदर रुकावट बनते हैं। क्योंकि इलीगल ट्रांसपासर जो भी होता है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, ना तो वो मुल्क को टैक्स, ना उससे मुल्क वो चोरी छुपे हर चीज़ करता है। ठीक है, तो वो किसी किस्म का ना टैक्स भरता है। और इलीगल ट्रांसपासर टोटली मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो दोस्तों, देखना ये है कि किस तरीके से जल्द अज जल्द सीमा को या जो भी इलीगल ट्रांसपासर है, चाहे वो किसी भी मुल्क से है, खाली पाकिस्तान से नहीं, किसी भी मुल्क से भारत के अंदर मुकीम है, तो वो निकाले जाएं। और दोस्तों, इसी तरीके से हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इलीगल ट्रांसपासर जो भी हैं, अफगानिस्तान से जो है 34 लाख, उनको भी पाकिस्तान निकाल रहा है क्योंकि वो इलीगल यहाँ पर मुकीम है।
और जाहिर सी बात है जो इलीगल मुकीम होता है ना वो टैक्स देता है ना कुछ, वो खुद सिर्फ जो भी कमाता है वो सिर्फ अपना पॉकेट मनी अपनी जेब के अंदर रखता है, उससे इलीगल ट्रांसपासर से मुल्क को कोई भी फायदा नहीं होता। ठीक है, तो हमारा पाकिस्तान मुल्क जो आप लोगों के मुल्क में कहा जाता है भारत देश के अंदर कि पाकिस्तान तरक्की में बहुत पीछे, तो पाकिस्तान भी इलीगल ट्रांसपासर को अपने मुल्क से निकाल रहा है। तो जल्द से जल्द अब भारत सरकार भी इलीगल ट्रांसपासर को अपने मुल्क से निकालेगी और हम उम्मीद करते हैं कि जब भारत सरकार ये एक्शन लेगी, ये कानून जब लागू हो जाएगा और होने वाला है इंशाल्लाह, ये कानून बहुत जल्द लागू होने वाला है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह भारत के अंदर जो ये लॉ है इलीगल ट्रांसपासर वाला, ये चेंज होने वाला है और जितने भी इलीगल ट्रांसपासर होंगे भारत सरकार उसको जल्द से जल्द उनको उनके मुल्क डिपोर्ट करेगी, चाहे वो नेपाल से हो या किसी भी मुल्क से हो, पाकिस्तान से हो। दोस्तों इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर भी जो इलीगल ट्रांसपासर है, हमारा मुल्क पाकिस्तान भी उनको डिपोर्ट कर रहा है, कर भी रहा है। पाकिस्तान ने तकरीबन 2.5 लाख इलीगल ट्रांसपासर जो अफगानिस्तान से थे उनको डिपोर्ट किया है, वापसी उनको अफगानिस्तान भेजा है। मजीद भी लाखों की तादाद में है जिनको पाकिस्तान भेजने वाला है। तो दोस्तों दूसरी तरफ गुलाम हैदर जो अब तक इस केस का मेन बंदा है, इस केस का जो मुतासर शख्स है गुलाम हैदर, वो अब तक अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत फिक्रमंद है। उसका लम्हा ब लम्हा फ़िक्र में मुब्तला है और वो परेशानी में दिन ब दिन मुब्तला होता जा रहा है। तो दोस्तों हर आने वाला दिन उसके लिए एक परेशानी का बाइस है, हर आने वाला दिन उसके लिए काफ़ी सारे सवालात खड़े करता है और उससे बहुत सारे सवालात जो उनके जानने वाले हैं वो भी करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि गुलाम हैदर को कुछ लोग सिखाते हैं, यानी कि शाहिद हुसैन भाई के लिए या वकास जो उनसे मुलाकात करता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे मामलात में गुलाम हैदर हमसे भी ज़्यादा समझदार है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि गुलाम हैदर सिर्फ राब्ते में वकास अब्बास या शाहिद हुसैन भाई से ही नहीं रहता है, गुलाम हैदर से पूरी दुनिया से लोग रब्ता करते हैं, चाहे वो लंदन, अमेरिका, रूस, हर जगह के बहन और भाई उससे रब्ता करते हैं। और जाहिर सी बात है हमसे बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा हमसे पढ़े लिखे लोग उससे रब्ता करते हैं और उसको बेहतर मशवरे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत मशवरे देते हैं, बेहतर मशवरे देते हैं, बल्कि हमसे भी बेहतर मशवरे देते हैं और हमसे ज़्यादा कानून की चीज़ें वो जानते हैं। वो लोग उनसे सवालात भी गुलाम हैदर से करते हैं। बहुत सारे सवालात जो गुलाम हैदर अक्सर हमारी लाइव, हमारी वीडियोस के अंदर करते हैं वो उन बहन भाइयों के होते हैं जो उनसे रब्ते में रहते हैं। मेरे ख्याल से सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में जो गुलाम हैदर से लोग रब्ते में रहते हैं, क्योंकि देखें दोस्तों वो मुतरस्सिदा शख्स है इस केस का, वो मजलूम बाप है जिसके 4 बच्चे उससे दूर हैं और अब तक 2 साल होने वाले हैं उसके बच्चे उससे दूर हैं और अब तक उनके बच्चों से बात भी नहीं कराई गई, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है कि फिक्र सबको होनी चाहिए इस बारे में कि अब तक 2 साल हो चुके हैं और गुलाम हैदर की उसके बच्चों से बात नहीं हुई है। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर ने जो अपडेट दी है उसके मुताबिक जल्द से जल्द जज साहब ने ये एक्शन लिया है कि गुलाम हैदर की उसके बच्चों से बात कराई जाएगी, या तो रीमा से या सफ़ीर से, किसी से भी उन बच्चों की बात कराई जाएगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जो भारत सरकार निर्णय ले रही है इलीगल ट्रांसपासर के खिलाफ, वो जल्द से जल्द अहम फैसला इसका करेगी। जल्द से जल्द सीमा हैदर का केस का अंत होगा और जल्द से जल्द सीमा हैदर या तो बच्चों के साथ डिपोर्ट होगी या तो गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट होंगे और सीमा हैदर जेल जाएगी। दोस्तों इलीगल ट्रांसपासर को अगर उस पर कोई किसी किस्म का केस साबित ना हो, मतलब किसी किस्म की ये कह लें कि जासूसी या किसी किस्म की मतलब मामलात में वो ना पाया गया हो गैर कानूनी सरगर्मी में, तो जो दूसरा मुल्क होता है वो उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट कर देता है। ठीक है, अगर सीमा हैदर किसी भी सरगर्मी में नहीं पाई गई है किसी भी किस्म की तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर सीमा हैदर पे कोई शक व शुबात होंगे तो उसको कानूनी तौर पे जेल में होना चाहिए और गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों की गुलाम हैदर या उसकी खाला रीमा से बात कराई जाएगी या गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ खत्म, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।